भाइयों एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संग में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं उत्तरामचरितम तृतीय अंक छाया अंक छा। और कल जो है किसकी वार्ता हो गई थी? कल तमसा की वार्ता हो गई थी। तमसा अपने श्लोक के माध्यम से बताई कि हे मंगलमयी, तुम अवश्य जगत के स्वामी राम को होश में लाओगी, ठीक है। और क्योंकि तुम्हारे हाथ का स्पर्श प्रिय है और यह राम उनमें अनुरक्त हैं, ठीक है। फिर वही आप सीता जो है का कथन है। और यह यद भवत तद भवत, यद भवत तद भवत। यद मीन जैसे जो, और भवत मीन हो, और तद मीन वैसे, ठीक है। जैसे चाहे जो हो, चाहे जो हो, चाहे जो हो, चाहे जो हो, बहुत मीन हो, चाहे जो हो, चाहे जो हो, जैसे आपकी आज्ञा, तद भवत, ठीक है। यथा भगवत्या आज्ञापयति, यथा मीन जैसे, जिस प्रकार, भगवत्या मीन भगवती, भगवती मीन आपकी, आपकी आज्ञापत, यहाँ से आप तोड़ेंगे तो आज्ञापयत निकल जाएगा। जैसे आपकी आज्ञा, ठीक है, जैसे आपकी आज्ञा, ठीक है। इति संभ्रमम निष्क्रांता, इस संभ्रमम निष्क्रांता, निष्क्रांता, यह कहकर सब लोग शीघ्रता से प्रस्थान करते हैं। निष्क्रांता में निकल जाते हैं, प्रस्थान कर देते हैं। संभ्रम शीघ्रता से, जल्दी से, शीघ्रता से प्रस्थान कर देते हैं। तत् प्रविशति, तत् प्रविशति भूम्याम निपतितः श्रास्यः, श्रास्यः मीन अश्रुपूर्वक, शीतया में सीता का स्पर्शमान, स्पर्शमान, और यहाँ लिख दीजिए सा धन आह ला दो, ठीक है। यहाँ आ मिला करके दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। अब यहाँ तोड़ेंगे तो आह्लाद, आह्लाद प्लस यहाँ आ और ऊ, हलंत नहीं लगेगा, तब आ और ऊ मिल करके ओ हो जाएगा। उक्ष वाशः, उक्ष वाशः, वासः था आगे रा है, हय वरट लणीय मंगणनम झभय गणदस खप चटतो कपय शक्सर। हंस प्रत्याहार का वर्ण जब लगता है तो सामने अगर स्वर हंस प्रत्याहार का वर्ण लगता है तो शा होता है, विसर्ग का शा, रू, फिर रा, और उत्त होकर आदेश होकर के ओ हो जाता है। आप प्रक्रिया जान ही रहे हैं। उच्छा वाशः था, वाशो हो गया है। यहाँ तो आप गुण संधि काम कर गया, जान रहे हैं। गुण आपका यहाँ, आपका दीर्घ स्वर संधि, यहाँ आप हास्यच्या से लग गया काम। ये आप अवश्य जानते रहे। कह रहे हैं तत् प्रविशति, और प्रविशति मीन प्रवेश करते हुए, प्रवेश करते हुए, भूम्या उसी भूमि पर, उसी पृथ्वी पर, निपतितः, निपतितः मीन भूमि पर पड़े हुए, निपतितः मीन गिर जाना, ठीक है, गिर जाना, ठीक है। श्रास्या, श्रास्या मीन अश्रुपूर्वक, अश्रु मीन आंसू, अश्रु, अश्रु में जो है अश्रुपूर्ण, अश्रुपूर्ण सीताया, सीता के द्वारा, देखिए तृतीया एक वचन है, सीता के द्वारा, सीता के द्वारा, स्पर्शमान, स्पर्शमान मीन स्पर्श करते हुए, स्पर्श आण मान फाण होता है ना, कंटिन्यूअस हो जाता है, तो स्पर्श करते हुए, स्पर्श, स्पर्श
करते हुए तब क्या हुआ, सा अहलाद अक्षावासः राम, राम मीन राम को, सह अहलादा, अहलाद मीन होता आनंद, अहलाद मीन आप नहीं तो आप काव्य प्रकाश में आप पढ़े होंगे, ठीक है, प्रथम ही उल्लास में और प्रथम भाग में होगा अहलाद, अहलाद मीन होता आनंद, आनंद, सा मीन वह आनंद पूर्वक, वह आनंद पूर्ण, कौन आनंद पूर्ण, ठीक है, उक्षावास में है, आनंद पूर्व राम है, ठीक है, सा चेतन, और सीता हर्ष के साथ, सा से तात्पर्य यहाँ सीता ले लीजिएगा, सीता, सीता है, और वह भी आनंद पूर्वक जो है हर्ष के साथ मैं समझती हूँ। हाँ, तो तदंतर प्रसन्न होकर सा चेतन पुनः राम का प्रवेश, उक्षावास, उक्षावास में दूसरा जैसे मतलब पाठ आ जाए या दूसरा भाग आ जाए या वो दूसरा प्रवेश हो गया, वही कह रहे हैं अश्वपूर्वक सीता के द्वारा, अस्मस्मान मीन वर्षस करते हुए, हाँ, सीता के द्वारा जाते हुए प्रसन्न एवं सचेतन राम का प्रवेश, प्रसन्न एवं राम का प्रवेश, ठीक है, राम का प्रवेश होता है, राम का प्रवेश होता है। तब प्रवेश करते हैं, फिर सीता कह रहे हैं किंचित सहर्षम, किंचित में थोड़ा, किंचित में थोड़ा या कुछ, कुछ हर्ष के साथ माने थोड़ा सा खुशी आई। राम को बेहोश थे, राम बेहोश थे, बेहोश का मतलब वैसे जान लीजिए होश में नहीं थे, थोड़ा सा चेतन अवस्था हो गया था, चेतन अवस्था, तो उनको जो है जब उनको भूमि निपतता में गिर गए, अश्वपूर्वक सीता भी स्पर्श कर रही हैं, स्पर्श में उनको सहला रही हैं राम को, तो वही आह्लाद पूर्वक राम सचेतन का प्रवेश, मतलब चेतन अवस्था में प्रवेश हो रहे हैं। तब सीता करें किंचित सहर्षम, अभी अभी थोड़ा हर्ष हुआ, थोड़ा शोक हर्ष के साथ, थोड़ा खुशी के साथ, और जाने पुनः प्रत्यागतिम यु, यहाँ देख लीजिए गता प्रत्यागतम नहीं, इसको ऐसे रहने दीजिए, यार संदेह न करिए, प्रत्यागतम प्रतिधन आगतः हो जाएगा, सही तो है, प्रतिधन आगतः, आगतम अयु जीवितम, त्रैलोकस्य, त्रैलोकस्य में तीनों लोगों में, तीनों लोगों का जीवन जो है जैसे पुनः लौट आया, पुनः जाने, जाने मीन आप जान लीजिए जो राम जो है जीवित हो गए हैं, मूर्छा से युक्त थे, अब इस समय भगवान राम जो है वो मूर्छा से जीवित हो गए हैं, जान लीजिए तीनों लोक लौट आई। और क्या बताइए, ठीक है, मैं समझती हूँ कि तीनों लोगों का जीवन पुनः लौट आया, ठीक है, कौन कह रहा, सीता कह रही है, थोड़ा हर्ष के साथ, जाने मैं यह समझ रही हूँ, जान रही हूँ, प्रत्यागतः, प्रति माने और, प्रति मीन और आ रहा है, और आगता मीन आ गया है, आ गया है, एवं मीन के समान, यहाँ आप देखेंगे आप उपमा अलंकार हो जाएगा, यू मीन समान समान, जीवतम मीन जीवन, जीवन आपका एकदम लौट आया है, जान लीजिए, जाने में मैं जान रही हूँ, मैं ये समझ रही हूँ कि तीनों लोग के जीवन लौट आया, जान लीजिएगा, ठीक है। त्रैलोकस्य, त्रैलोकस्य में तीनों लोगों का जीवन, तीनों लोगों का जीवन लौट आया, आगतम लौट आया, गतः मीन गया चला गया, आगतम मीन आ गया, थोड़ा सा हिंट रहता है संत, जीवतम मीन जीवन लौट आया,
व तदंतर भूमि पर पड़े हुए अश्वपूर्ण सीता के द्वारा हुए हाथों से जाते हुए प्रसन्न एवं सचेतन अवस्था राम का प्रवेश। सीता कुछ हर्ष के साथ मैं समझती हूँ कि तीनों लोगों का जीवन पुनः लौट आया। जान लीजिएगा। तो हमें लगता है कि पूरी तरह से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हम। चलिए अब फिर राम का प्रवेश होता है तो राम अपने श्लोक के माध्यम से, बढ़िया श्लोक है, इसको आप इम्पोर्टेंट भी है। हाँ अगला वाक्य राम का है, हन्तः भो किम एतत्, हन्तः भो किम एतत्, एतत् वही कह रहे हैं, अहो ये क्या है। हन्तः भो, अरे, भो अरे होता ना, अरे यह क्या है, यह क्या है। जो ये मतलब अभी अभी मैंने बेहोश हुआ था, फिर होश में आ गया, ये क्या है भाई, ये क्या है। तो वही वो पूछ रहे हैं क्या क्या है, वही बात है। ये पहली बात तो बसंत तिल का छंद है। दूसरी बात ये है अतिशयोक्त अलंकार है, क्योंकि अतिशयोक्त जैसे लग रहा है भगवान राम को। ठीक है, चलिए। ओक्ता बसंत तिल का तब जा जगऊगा, ओक्ता बसंत तिल का तब जा जगऊगा, आस्योत तनम नो हरिचंदन पल्लवानाम, निष्पीडितेन्दुकर कंदलजोनुषेका, आतप्त जीवित पुनः परितर्पणोऽयं, संजीवनौषधि रसो हृदनु प्रसक्तः। इस टाइप है, वसंत तिल का छंद है। ओक्ता बसंत तिल का तब जा जगऊगा। चलिए, आस्योतनम, आस्योत मीन होता है तन तटम, आस्योत, आस्योत योत तनम, तनम माने मेरे शरीर में ये क्या टपक रहा है। आस्योत मीन यह क्या टपक रहा है। ठीक है, हाँ, यह क्या टपक रहा है, रस टपक रहा है। और क्या, रस टपका, टपक रहा है। नो मीन क्या होता है, नो मीन क्या, यह क्या, अब पूछ रहे हैं तमाम बातों को। यह रस टपक रहा है हरिचंदन पल्लवा नाम आम राम श्याम सृष्टि बहुवचन, सृष्टि बहुवचन, हरिचंदन पल्लवा नाम, हरिचंदन, यह मेरे हृदय में, यहाँ ननु ए है हृदय, ये करता है हृदय मीन हृदय में, यह मेरे हृदय में रस टपक रहा है। यह मतलब अयम मीन यह, अयम मीन यह, यहाँ भी देख लीजिए यह है प्रसक्तः, यह मेरे हृदय में रस टपक रहा है। और किसका रस है, हरिचंदन पल्लवा नाम, हरिचंदन के पल्लवों का रस टपक रहा है। हरिचंदन के पल्लों का, पल्लों मीन पत्तों का रस टपक रहा है क्या। ठीक है, हरि क्या, ये मेरे हृदय में जो है हरिचंदन नामक पल्लवों मीन पत्तों का रस टपक रहा है क्या। कहता नहीं। अच्छा, कहन फिर निष्पीडितेन्दुकर कंदलजो नुषेकः, निष्पीडित, निष्पीडित मीन क्या होता है। यहाँ से पहले तोड़ लो भैया, यहाँ ता कर देंगे ना तो यहाँ और आ और ई मिल करके ए हो जाएगा। ठीक है, इसमें आ रहेगा इसमें ई, तो यहाँ इंदु कर दीजिए, इंदु कर, कंद अलग रहेगा, कंदल, कंदल जो जह है, जह मीन उत्पन्न होना, और कंदल मीन अंकुरों से होने,
नु मीन क्या, नु मीन फिर क्या, शेका मीन सेक रहा है, लगा रहा है। चलिए फिर से, निष्पीडित इंदु कंदल जो नुशेकः, निष्पीडित, निष्पीडित मीन निचोड़ रहा है, जैसे कोई निचोड़ कर फेंक रहा है, निचोड़ जैसे नींबू वो रस गारत है, इसे खूब बढ़िया रस आता है ना, पीने में मज़ा आ जाता है, तो वही जैसे कोई निचोड़ कर फेंक रहा है। क्या, निष्पीडित में निचोड़ रहा है। इंदु मीन चंद्रमा, 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 इंदुकर मीन चंद्रमा रूपी नए, चंद्रमा रूपी नए, क्या नए, चंद्रमा रूपी नए, नए अंकुरों से, नए नए अंकुरों से, अंकुरों से जमीन उत्पन्न हुआ है। जमीन यही जा जो ज बना है से, इसको जमीन उत्पन्न हुआ है और उत्पन्न हो गया है और सेचन कर रहा है। सेचन माने सींचने वाला जैसे कार्य कर रहा है। पहले कहने है यह यार मेरे हृदय में पता नहीं कैसे लग रहा है, ठीक है, पता नहीं कैसे मेरे हृदय में, कहते नहीं मेरे शरीर में यार पता नहीं कैसे छरछरात बा। तो वही बात है, हाँ मेरे हृदय में यार ये पता नहीं हरिचंदन पत्ता का रस टपकत बा कि अब पता नहीं जो है चंद्रमा के नए नए अंकुरों से जो उत्पन्न होता है उसका कोई निचोड़ से सेंच रहा है, सेचन क्रिया कर रहा है, कुछ पता नहीं है, ठीक है। आतप्त जीवितम पुनः परितर्पणोयम, आतप्त यहाँ हो गया आतप्त जीवितम पुनः परितर्पणो, तर्पण, परि अलग कर दीजिए, तर्पण अलग कर दीजिए, आयाम अलग कर दीजिए। यहाँ भी हुआ है, हसचस नहीं हुआ है। हतो रुताद पुलते, क्रिया प्रक्रिया वही है, सामने स्वर रहता है तो अतोरोरत पुलताद पुलते होता है, सामने व्यंजन वर्ण रहता है, हर्ष प्रत्याहार खासकर, तब जा कर के हर्ष प्रत्याहार लगता है, नहीं तो गुण मतलब हस्य से ओ होता है, परितड़प था, तो यहाँ पूर्व रूप धारण हो जाता भैया, जान लीजिएगा। अयम मीन यह, कहन आतप्त जीवितम पुनः, पुनः माने दोबारा, पुनः मीन दोबारा, अथवा क्या संतप्त जीव, आतप्त माने संतप्त जीवन, जीवन माने जीवित माने जीवन, सप्तप्त जीवन, पुनः माने दोबारा, पुनः माने दोबारा आएगी बका, पुनः तृप्त करने वाला, तृप्त परितप्त माने तृप्त करने वाला, अयम माने यह, कहन यह हमारे हृदय में यार जैसे संतप्त करने वाला पुनः कौनो जीवन आई जाए, जीवन जीवित हो जाए। अब यहाँ देख लीजिए वृद्धराज संधि है, वृद्धि संधि है, देख लीजिए, संजीवनो, आ और ओ मिल करके औषधि, संधिधनो रसः, यहाँ भी हसिचस विसर्गवा को हो गया है, संजीवनो औषधि रसः हृदनो प्रसक्तः। कहने का मतलब यह है संजीवनी का, औषधि का रस लगाया जा रहा है क्या मेरे हृदय में। नु मीन क्या, जैसे व्हाट मीन क्या होता है, तो यहाँ नु मीन क्या, नु मीन क्या, वहाँ तो व्हाट माने क्या, यहाँ नु मीन क्या, ठीक है। प्रसक्त्या मीन लगाया जा रहा है, प्रसक्त्या मीन लगाया जा रहा है, ठीक है। और बाकी तो सब सही है। और यहाँ लिख दीजिए लगाया जा रहा है, ठीक है। यह मेरे हृदय में संजीवनी के कोनो औषधि का रस लगाया जा रहा है क्या,
समझिन पावतन कहा है, मतलब सीता के हाथ का स्पर्श अभी पता नहीं है वो जो है क्या क्या समझ रहे हैं। ठीक है, सीता के जो हाथ का स्पर्श है भैया वो समझ नहीं पा रहे हैं भगवान राम क्या क्या ये हमको मतलब दिखाई दे रहा है। अब यह हृदय, ये क्या यह मेरे, यहीं कहीं मम होगा, मम मीन मेरे। हाँ ढूंढा भैया कहाँ बा यार, करता वही है जान ले। औषधि परितर्प अयम मान यह, यही हो गया यह मेरे, यही करता है जान लीजिए। ये जो है ये दोनों करता है। अयम हृदयम, मेरे यह हृदय में ये जैसे हरिचंदन के पत्तों का रस टपका रहा है क्या, निष्पीडितेन्दु कर कंदलजो नुषेकः, यह चंद्रमा रूपी अंकुरों से उत्पन्न, चंद्रमा में जैसे कोई अंकुरित हुआ है उससे उत्पन्न निचोड़ उत्पन्न हो रहा है, निचोड़ दे रहा है, सेचन क्रिया कर रहा है, सेंक रहा है। ठीक है, और क्या, अयम मीन यह, आतप्त जीवितम पुनः परितर्पणोयम, आतप्त माने संतप्त जीवन, यह पुनः मीन दोबारा परितप्त कर रहा है, तृप्त कर रहा है क्या, कहना ही कहना और ढूंढा, कहन संजीवनी औषधि जो होती है वह क्या मेरे हृदय में लगाया जा रहा है क्या। ठीक है, तो अतिशयोक्त अलंकार यहाँ इस टाइप हो रहा है। भगवान राम को सीता का हाथ का स्पर्श पता नहीं है कि इसलिए कैसे मैं होश में आया। ठीक है, उनको ये देखिए हरिचंदन लग रहा है क्या, चंद्रारूपी मतलब अंकुर लग रहा है क्या, समतप्त जीवन पूरा तृप्त हो गया क्या, संजीवनी औषध लग रही है क्या। तो कहने का मतलब इनको अतिशयोक्त में कुछ पता नहीं है, इतनी इतनी बातों का विस्तारित हो रहा है, इसीलिए अतिशयोक्त अलंकार है। ठीक है, अब इतने इतने अगर बढ़ा चढ़ा के बात किया जाए किसी प्रकार का तो जान लीजिए अतिशयोक्त अलंकार है। कहन उनके शादी में, फला सिंह के गाड़ी शादी में 25 हाथी गिरी, 50 घोड़ा गरहा, 100 मारुति गिरी, 5 डीजे गरहा, 5 रथ गरहा। तो कहने का मतलब बतावत चला कहन खूब, तो कहने का मतलब वहाँ क्या हो गया, अतिशयोक्त अलंकार। ठीक है, चलिए, अहो यह क्या है, क्या मेरे हृदय पर हरिचंदन के पत्तों का रस टपका रहा है, अथवा क्या निचोड़ किए गए जो है चंद्र रूपी नए अंकुरों से किया जा रहा सेचन है, अथवा क्या संतप्त जीवन को पुनः तृप्त करने वाला यह संजीवन औषधि का रस लगाया जा रहा है। क्या है बताइए, ये कुछ पता नहीं चल रहा है यार, क्या है, बड़ा ठंडा ठंडा लगा था भाई, प्लेसेंट एकदम हवा, प्लेसेंट मीन सुहाना होता है, एकदम सुहाना सुहाना ठंडी ठंडी मंद मंद सुगंध की तरह हमको लग रहा है, जैसे एकदम चंदन वंदन लगाए तो एकदम बर्फ़ जैसे ठंडा हो जाता है, उतना एसी का लगे, हाँ उतना बर्फ़ का लगे। ठीक है, तो कहने का मतलब हाथ का स्पर्श जो लगा और जीवित हो गए हैं भगवान, मतलब जीवित का बेहोश में थे, होश में आ गए हैं, उसी के प्रक्रिया कर रहे हैं और तमाम बातों का उसमें निरीक्षण हो रहा है, तमाम बातें अपने आप सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए, यह बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कभी भी किसी समय में भी पूछ सकते हैं कौन सा अलंकार है, आप लोग बताइएगा। अतिशयोक्त अलंकार है। किसके द्वारा कहा गया है, राम के द्वारा कहा गया है। किसके विषय में कहा गया है, सीता के विषय में कहा गया है। और तो हमको नहीं लगता है कि कोई वही और क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो संधि समास कारक उपसर्ग सब पूछा जाएगा, यहाँ वृद्धि संधि हो जाएगा, यहाँ कहाँ है अयादि संधि, यहाँ देखिए पूर्व रूप संधि है, यहाँ आप देखेंगे तो आपको हाँ शिष्य से विसर्ग का हो गया है, और यहाँ देखेंगे तो हाँ तमाम ऐसे यहाँ गुण संधि हो गया है। तो तमाम ऐसे संधियों का भी प्रकृतम जानते रहें। और उसके बाद आह्लादो साह्लादो,
इसके पहले है उसमें बहुव्रीहि समास है। उसके बाद आपको कर्मधारय समास है। निष्पीडिता इंदुकर कदला, निष्पीडिता इंदुकर कदला, यहाँ तक ले लेंगे तो यहाँ पर आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, कर्मधारय। क्योंकि निष्पीड चंद्रमा की रूपी तरह अंकुर के क्या है विशेषण विशेष्य होता है, तो जान लीजिएगा कर्मधारय समास होता है। ठीक है, और बाकी में तो उस समय अभी हम बता रहे हैं उपपद तत्पुरुष है तेभ्यः जातः। ठीक है, चलिए ठीक है, बढ़िया सा नोट कर लीजिए और उसके बाद टिप्पणी देखते हैं, तब आगे एक श्लोक और खा में आता है, तब आगे दोनों आज हो जाएगा। ठीक है। यद भवतु, चाहे जो भी हो, संभ्रमम, घबराहट के साथ, निपतितः, गिरे हुए पड़े हुए। ठीक है, अब इधर हो गया सीता निर्वासित है, राम को छूने का अधिकार नहीं है, और शास्त्रय मीन अश्रु नेत्रों वाली, अश्रुपूर्वक नेत्रों वाली, आस्पर्शमान छुए हुए, शाहलादो ठीक है, शाहलादो आनंद और चेतना से, मैं कर दिया था आहलादो, यहाँ शालक कर दिया था। ठीक है, तो ठीक है, शाहलादो आह्लाद के साथ भी हो सकता है। मीन अगर सीता का आह्लाद मीन आनंद, सीता के द्वारा आनंद, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो आप यही जानिएगा शाहलादो आह्लाद के साथ, आह्लाद तो मान लीजिए सीता के ही द्वारा मिला, प्राप्त हुआ। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आनंद और चेतना जाने में मैं समझती हूँ, प्रत्यागतम दोबारा आ गया, त्रैलोकस्य तीनों लोकों का स्वर्ग मर्त पताल, तीनों लोक होता है स्वर्ग मर्त पताल, त्रयाणाम लोकानाम समाहारा त्रिलोकी दीर्घु, हस्योत्तनम तीनों लोकों का, और हरिचंदन में हरिचंदन के पल्लवों का, निष्पीडतः में निचोड़े हुए, इंदुकर चंद्रमा के कंदल नए अंकुर से जमीन उत्पन्न हुए। ये सब मैंने बताया हूँ। शेका में सींचना, सींचन का कार्य करना। 14 आतप्त में सप्तप्त जीवन, यह जीवन, संजीवन औषधि का रस, परितर्पणा परितृप्त धन ल्यूढ़ का अन्न हो जाता है। प्रसक्त लगाया गया, और प्राधन संज धातु है, और रत्ता प्रत्यय है। 3 संदेह उत्पन्न हो रहा है। आपको मैंने बताया था इंदु का, चंद्रमा का, जैसे चंद्रमा रूपी चंदन का सेक हो रहा है। चंद्रमा रूपी जो है अंकुरों से, नए नए अंकुरों से सिंचन कार्य कर रहा है। और उसके बाद आपका अथवा संतप्त जीवन, और उसके बाद संजीवनी औषधि, और इसके बाद हरिचंदन पल्लव। हरिचंदन हो गया, चंद्रमा रूपी हो गया, संजीवनी हो गया। 3 आपका संदेह हो रहा है। इसी प्रकार से अतिशयोक्त अलंकार है। ठीक है, चलिए अगला श्लोक चलते हैं हम। ठीक है, हाँ, अब देखेंगे एक ही श्लोक राम के द्वारा कहा गया, फिर अगला श्लोक जो है फिर कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए देखेंगे। और यह वसंतिल का छंद है, सेम टू सेम है, वसंतिल का छंद है, और उसके बाद अश्युक्त अलंकार है। अप मीन भी, चा मीन और भी सुन लीजिए थोड़ा सा। क्या सुन लीजिए? ओक्ता वसंतिल का तब जा जगऊगा, ओक्ता वसंतिल का तब जा जगऊगा, ओक्ता वसंतिल का तब जा जगऊगा, अस्पर्शः पुरः परिचितो नियतं स एव, संजीवनस्य मनसः परितोषणस्य, संतां पजां सपदिया परिहृतमूर्छाम्, आनंदेन जड़तां पुनरा आतनोति। इस टाइप है। ठीक है,
स्पर्श माने यह स्पर्श, कौन स्पर्श? यही स्पर्श जो सीता वाला है। अभी तो कहन कि चंद्रमा का हरिचंदन पल्लव है, कि चंद्रमा का जो है तोड़े गए पल्लव को पुष्पों के समान है और संजीवनी है, इस टाइप बातों का ध्यान रख रहे थे। लेकिन अब कह रहे हैं यह स्पर्श पूरा मीन पहले, यह स्पर्श मीन स्पर्श अपूरा मीन पहले, पहले परिचिता, परिचिता मीन परिचित है, परिचिता मीन परिचित है। इसको तो जैसे यार परिचित है यह स्पर्श। नियतम माने नियम, नियम पूर्वक, नियम सा मीन वह, सा मीन वह, यो माने ही। यह जो है, यह जो स्पर्श दिखाई दे रहा है ये तो यार पहले परिचित दिखाई दे रहा है। संजीवनस्य मनसा परितोषणस्य, संजीवन मतलब यह संजीवनी जो दिखाई दे रहा है हमको यह संजीवनी जो दिखाई दे रहा है, संजीवनी जैसे लग रहा है। हाँ, ये शक्ति जो जीवन की शक्ति प्रदान कर रहा है, कहने मतलब जीवन की जो शक्ति प्रदान कर रहा है। ये मनसा मीन मेरे मन को, मनसा मनसी मनांस, मना मनसी मनांस, मना मनसी मन, यह मनसा मीन मेरे मन की जो जीवन प्रदान कर रहा। परितोषणस्य, पर मीन चारों तरफ, तोष माने संतुष्ट, परितोष माने यह मेरे मन को पूरी तरह संतुष्ट कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। चा मीन और, चा मीन और, यहाँ ले लीजिएगा चा, जीवन की शक्ति करने वाला, जीवन की शक्ति करने वाला, और यहाँ ले लीजिए, यहाँ लिख दीजिएगा, चा अंत में रहता है बीच में कर देते हैं हिंदी में, ठीक है। यह जीवन की शक्ति प्रदान करने वाला और मेरे मन को संतुष्ट करने वाला, ये भी बात है। जो यह स्पर्श है ये तो पूरा परिचित है, पहले यार हम जानी थे, थोड़ा थोड़ा याद आवत बा, ठीक बा। और यह जीवन की शक्ति को प्रदान कर रहा है और मेरे मन को संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। संताम पजाम सपदिशा या परिहृत मूर्छाम, यह मूर्छाम था और आनंद माँ में था, तो मैंने मूर्छाम अलग कर दिया, ठीक है, अपना बना लीजिएगा, ठीक है। और आनंदेन पूरी तरह से बढ़िया से दिखाई देने लगा। और ठीक है, पुनः आतनोति, ठीक है, आतनोति, आतनोत माने फैला रहा है। तंताम पजाम शपदी यह परिहृत मूर्छाम, मूर्छा माने मूर्छा होने पर, यह निश्चित वही स्पर्श है, यह जो मन को संतुष्ट कर रहा है यह निश्चित वही स्पर्श है। और कौन स्पर्श है? जो वियोग के जन्य मूर्छा को दूर करने में स्पर्श करता है। संतामीन, संतामीन संजनों का, सज्जनों का, हाँ, यह मीन जो, और शपथ मीन वियोग को, जन्य को, आनंद को प्रदान करता है। परिहर्त मीन चारों ओर। संता में सज्जनों का जो वियोग होता है, वियोग को शपथ मीन, शपथ ये शक्ति में एक वचन का रूप है, जान लीजिएगा। शपथ मीन तुरंत, या मीन जो यह तुरंत हमारे वियोग को परिहर्तव्य, परिहर्त्या, परिहर्त मीन हरण कर दे रहा है, दूर कर दे रहा है। क्या दूर कर रहा है? मूर्छाम, यहाँ चाहे बूंदी लगा दे चाहे मूर्छा को, यह मूर्छा को तुरंत दूर कर दे रहा है, परिहर्तव्य कर रहा है। ये मेरे वियोग को तुरंत जो दूर कर दे रहा है, जो मेरे वियोग को तुरंत दूर कर दे रहा है, यह मूर्छा को दूर कर दे रहा है। ठीक है। आनंदेन जड़ता पुनः तनोति, पुनराह आतनोति, आतनोति मीन फैला रहा है। क्या फैला रहा है? फैला रहा है। जड़ता मीन ये मूर्खता को, ये जो निश्चेतता है,
निश्चेतता मीन होता जो बेहोशी हालत है, निश्चेतता मीन निश्चेत अवस्था में है, को तुरंत क्या कर रहा है, दूर कर दे रहा है। और आनंदेन जड़ता पुनरातनोति, हाँ आनंदेन माने आनंद का लाभ, तुरंत आनंद दे रहा, आनंद के साथ प्रदान कर रहा है। और फिर क्या कर रहा है, जड़ता को हर रहा है, पुनः आनंद को दे रहा है और जड़ता को समाप्त कर दे रहा है। और आतनोति, आतनोत मीन फैला रहा है। इसी प्रकार से आप लोग समझ लीजिए, लिख लीजिए, राइट कर लीजिए। अतिशयोक्त अलंकार क्या है, यह तो पूरा परिचित है, बहुत अच्छा, मतलब जैसे कोई चीज़ अच्छा लगा रहे वही जान लो कि हाँ अच्छा था, वही है। संजीवनी के समान यह मेरे मन को संतुष्ट कर रहा, संताप या वियोग को हर रहा है, मूर्छा को आनंद प्रकट कर रहा है। तो ये सब में अतिशयोक्त अलंकार है। ठीक है, अब बहुत आएगा। एक कौन सा, सताम पंजाम, ठीक है, द्वितीय हो सकती है, या मीन जो अपर हर्त्य मूर्छाम द्वितीय एक वचन है, ये भी। आनंदेन तृतीय एक वचन, जड़ताम आम नाम शाम निश्चेतता से जड़ता को तुरंत दूर कर रहा है। तो ये भी जड़ताम, ये द्वितीय एक वचन हो जाएगी, पुनरा आतनोति। ठीक है, परिचिता था, यहाँ परिचितो हो गया हस्य से। ठीक है, इसको आप लोग जानते ही हो, कई बार बताया। अस्पर्शः पुनः परिचितो नियतम स एव, शामीन वह जो है, यह नियम के अनुसार यह हमको परिचित लग रहा है। संजीवनस्य मनसः परितोषणस्य, संजीवनी की तरह लग रहा है, मेरे मन को बहुत संतुष्ट कर रहा है, मेरे मन को एकदम, यह निश्चित रूप से यह स्पर्श जो है मेरे मन को संतुष्ट कर रहा है। सताम पजाम सपदी यश परिहर्तव्य मूर्छाम आनंदेन जडता पुनः आतनोति। ठीक है, इस टाइप सताम माने यह वियोग को, तुरंत हमारे वियोग को यह जो नष्ट कर दे रहा है, और आनंद के साथ निश्चितता के एकदम हटा करके आनंद के साथ पूरा तरह से फैला रहा है। ठीक है, ठीक है। अब और यह मेरे जो है पूर्व परिचित लग रहा है, जीवन शक्ति प्रदान करने वाला और मन को संतुष्ट करने वाला। और यह निश्चित रूप से यह वही स्पर्श है जो वियोग दुख जन्य मूर्छा को दूर कर तुरंत आनंद प्रदान करने वाला है और हर्ष जन्य है। हर्ष माने खुशी का है, जड़ता निश्चेतता को फैला रहा है। ठीक है, चलिए अब इसको हम थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं, व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ अब टिप्पणी देखेंगे। पूरा पूर्व परिचिता, परिचित परिधन चीधन अत्ता, नियतम अवश्य ही, नियत मीन अवश्य ही, निधन यम धन अत्ता, संजीवन जीवन शक्ति प्रदान करने वाला, समधन जीवधन ऋच, ल्यूट का अन हो जाता यू कन, ल्यूट कन उक अख, योर नाको एक सूत्र है, योर नाको कभी कभी बताता हूँ बीच बीच में। यू का यू हो गया, बू का हाँ यो हो गया, यहाँ से आप आ ले लेंगे तो हो जाएगा अन, समझते जाइए। ए विसर्ग का रा हो जाएगा, ए आ हो जाएगा, न हो जाएगा फिर अक हो जाएगा। ठीक है, अक, ठीक है, बू का अक, यू का अन, योर नाको सूत्र है। ठीक है, तो इसी से कई बार यहाँ पर हुआ है यू का अन, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ल्यूट चूटुस कट जाएगा, लत्था से तजुते से ल कट जाएगा, यू बचेगा, यू का न हो जाता बस। हाँ, समधन जीव ऋधन ऋच सेम जीवन अन, तो वही बात। परितोषण संतुष्ट करने वाला, संताप जाम
वियोग रूपी दुख से उत्पन्न होने वाला। ठीक है, सपद मीन तुरंत, सपद सप्तमी का एक वचन का रूप है सपद। ठीक है, संताप धन जन डा, डा का आ उत्पन्न हो जाएगा और टाप का आ बचता है, स्त्रीलिंग का रूप बनता है संताप। हाँ, डाप का आशेष बचता है, द्वितीय एक वचन का रूप बनता है संताप। ठीक, संताप जो है द्वितीय एक वचन का रूप बनता है, संतापम होगा। ठीक है, इस टाइप है। परिहत्य दूर करके और आनंदेन आनंद प्रदान से, प्रदान करने से, आधन नंद ऋज ल्यूट का अन हो जाता है, यू का अन, आनंदेन तृतीया का एक वचन रूप बना आनंदेन। आनंद है तृतीय कह रहे हैं सप्तमी तृतीया। ठीक है, आनंद है आनंदेन तृतीया एक वचन बना। जड़ताम अत्यधिक हर्ष होने वाला। आतनोद फैला रहा है, आधन तन धन लट धन ल्यूट, ल्यूट का अन हो जाता है। ठीक है, यही बात है। चलिए ठीक है, अब आज यहीं तक रहेगा। ठीक है, उसके बाद कल हम सीता का वाक्य है कहा जाएगा, बताया जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आप लोग इसको पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, राइट कर लीजिए, उसके बाद तब देखते हैं। आप लोग लगे रहिए। हाँ, जो हो सकता है नवंबर दिसंबर तक पेपर हो जाए, जान लीजिए। माध्यमिक बोर्ड में जैसे अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति होती है वैसे घोषणा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? घोषणा हो जाएगी। हाँ, कि एग्ज़ाम डेट नवंबर दिसंबर तक आशा है यूपी टीजीटी पीजीटी के। और जो मॉडल वाला आया है, कौन मॉडल वाला है? एकलव्य मॉडल। ठीक है, आप लोग जो है अवश्य उसका भी ध्यान देते रहें। और झारखंड पीजीटी तो है ही। ठीक है, उसमें अगर ये बन रहा है कोर्स में तो अवश्य आपको प्रदान किया जाएगा। और सारे वीडियो अभी पीजीटी के भी बहुत बनाए हैं, चाहे आप समझ लीजिए काव्य प्रकाश हो और चाहे सांकारिका हो, चाहे और अन्य हो, तो आप लोग मॉडल वाले में काम देगा। टीजी टू पीजीटी सब कुछ सेम उसका है लगभग, जो उसका वो सिलेबस होता है सेम टू सेम है। आप लोग अवश्य उसको देखिए। ठीक है, और बीच बीच में आपको शब्द रूप धातु रूप की चर्चा हो रही है। उसके बाद आपका बचता है प्रत्यय बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें, वीडियो को अवश्य सब्सक्राइब कर दिया करें जो भाई बहन नहीं किए हैं। ठीक है, हम आपके प्रति अवश्य बने रहेंगे। इसी प्रकार से इतना पर आज का बस यहीं तक रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।